हल्दी वायदा कारोबार से जुड़ी बड़ी खबर। दरअसल हल्दी व्यापारियों के संगठन ने एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पर हल्दी के वायदा कारोबार में हो रही धांधली तथा हेराफेरी पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों से इस पर तत्काल अंकुश लगाने का आग्रह किया है। सेबी के चेयरमैन, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, तेलंगाना के कृषि विपणन विभाग, मसाला बोर्ड, एनसीडीएक्स तथा एनसीसीएफ को भेजे पत्र में इरोड़ के हल्दी व्यापारी संघ ने आरोप लगाया है कि चुनिंदा व्यापारियों के एक समूह ने एनसीडीएक्स के कुछ खास अधिकारियों के साथ साठगांठ करके एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित वेयर हाउसों में मराठवाड़ा, दुगीराला तथा असम जैसे क्षेत्रों की हल्की क्वालिटी की हल्दी का स्टॉक जमा किया है और उसे गलत ढंग से निजामाबाद मूल की हल्दी का ठप्पा लगाकर कारोबार के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा रहा है। हल्की या घटिया क्वालिटी की इस हल्दी के स्टॉक का वायदा व्यापार में उपयोग होने से इस महत्वपूर्ण मसाले की कीमतों पर भारी दबाव पड़ रहा है और इसका बाजार नीचे आता दिखाई देने लगा है। वहीं पत्र में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की तरफ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया है और उसमें कहा गया है कि एनसीडीएक्स द्वारा मान्यता प्राप्त वेयर हाउस में क्वालिटी की जांच पड़ताल किए बिना कमजोर क्वालिटी की हल्दी के स्टॉक को स्वीकार किया जा रहा है और उस पर गलत तरीके से निजामाबाद मूल का टैग लगातार इस कारोबार को कमजोर कर रहा है। जबकि इस हल्दी का रंग, रूप और स्वाद और उसमें कर्फ्यूमिन का अंश वैसा नहीं होता है जैसा निजामाबाद हल्दी का होता है। पत्र के अनुसार हल्की क्वालिटी की यह हल्दी वायदा अनुबंधों का आधार तैयार करती है, जिससे अच्छी क्वालिटी के माल के कारोबार और वायदा मूल पर गंभीर प्रतिकूल असर पड़ता है। इस गतिविधि से कुछ चुनिंदा व्यापारियों को भारी फायदा हो रहा है, जबकि अन्य कारोबारियों को काफी नुकसान हो रहा है। कीमतों में आई इस बनावटी या कृत्रिम गिरावट की वजह से हल्दी के उत्पादकों और ईमानदार व्यापारियों के साथ साथ निर्यातकों को न केवल भारी नुकसान हो रहा है, बल्कि विदेशों में भी भारतीय उत्पाद की छवि और विश्वसनीयता को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। एक्सचेंज के प्रति ईमानदार व्यापारियों का विश्वास इस समय डगमगाने लगा है और इस गलत गतिविधि पर तत्काल अंकुश लगना चाहिए, ऐसा व्यापारियों ने आग्रह किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।